नमस्कार हमारे जस्ट व्यूअर को मेरी जानी कि सुमन सिंह की प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा रखते हैं कि आप तंदुरुस्त होंगे। नहीं हो तो आप ट्राई कर रहे होंगे कि मुझे तंदुरुस्त रहना है। विल स्ट्रॉन्ग करनी, अपने आप में एक एम बनाना कि हाँ मैं हेल्दी हूँ या हेल्दी रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। या थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं बीमार हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है। या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ना भी हो, सोच सोच कर हम उनको अपने अंदर भीतर ले आते हैं। इसी में एक ऐसी चीज है जैसे कि हम कह लें कि डर। डर एक ऐसी चीज है कि घर में बैठे हैं और सोच ऐसी हो जाती है घर में बैठे बैठे ही, चाहे हमारे बच्चे बाहर गए हैं, हस्बैंड काम पर गया है, फैमिली का कोई मेंबर बाहर है, बाहर नहीं है, या किसी ने कोई नया काम शुरू करना है, या स्टडी की बात है, या इवन कुकिंग की बात है, या किसी गेस्ट गेस्ट ने घर पर आना है, या कहीं किसी को मिलने जाना है। कई लोगों की ऐसी आदत है कि वो मन में एक ऐसी चीज बिठा लेते हैं जिसको हम कहते हैं डर। कि अरे भाई मैंने ये काम शुरू करना है, कहीं ये ना हो जाए, मेरा मन बहुत डर रहा है, मेरा बच्चा बाहर गया है, ये हो ना जाए वो हो ना जाए। ऐसी चीजें हमारे माइंड में क्यों आती हैं? अगर आती हैं तो उनको हमने दूर कैसे करना है? आज जैसे कि हमारा एवरी वीक हम 2 दिन डॉक्टर सोनम कपूर जी जो कि नेचुरोपैथी में बहुत माहिर हैं, उनका दावा भी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो बिना दवा के गायब। बट बिना दवाई के गायब तो हो जाती है, हो भी सकती है, पर उसको गायब करने के लिए हमें अपना मन उस हिसाब से बनाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं जो आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी। अगर बाहर भी जाते हो, कहीं शॉपिंग पर जाते हो, तो शॉपिंग करने के लिए भी हम पैसे स्पेंड करते हैं और वॉक करके जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तब भी उनको पे करते हैं, दवा लेते हैं, खाते हैं, रूटीन से खाते हैं। यही सिस्टम नेचुरोपैथी का भी है कि अगर हमें बड़े नेचुरल वे से अपने आप को हेल्दी करना है तो हमें थोड़ी पेशेंस चाहिए। पेशेंस कैसे? कि जिस हिसाब से डॉक्टर साहब की हम दवाई लेते हैं उस हिसाब से डॉक्टर सोनम कपूर जी को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग। बट धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं, खुशी मन में आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत से हमारे व्यूअर्स ने, जस्ट व्यूअर्स ने इन चीज़ों को अपनाया भी है, अपना भी रहे हैं और वर्क हो रहा है उनके ऊपर। तो इन्हीं चीज़ों में जैसे एक डर की बात जो कि हमने आज सोचा है कि हाउ टू लिव नेचुरल हेल्दी लाइफ, तो डॉक्टर सोनम कपूर जी बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं और साथ में यही बात शुरू करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सुमन जी, कैसे हैं? सभी व्यूवर्स को भी मेरा सब प्रणाम, नमस्कार, सब प्रेम नमस्कार। बहुत बहुत इनको यही कहूंगी कि खुश रहें, मस्त रहें, और जो बोल रहे हैं आप और मैं, और थोड़ा ध्यान से सुने, जिससे कि वो घर बैठे ही बिना किसी डॉक्टर के जाए कम से कम कुछ तो ठीक हो सकते। कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें, क्योंकि हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एवरी वीक हम कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करें जो कि नेचुरल हमारा जो रूटीन है जिसमें हम जो फील करते हैं उन चीजों को लेके आए। तो इनमें डॉक्टर साहब मैंने ये देखा है कि डर एक ऐसी चीज है जो रैंडमली आपके मन में आ जाता है, और कई लोगों का मैंने ये भी देखा है कि उनकी सोच ही ये बन जाती है। once a while डर इज लाइक, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट
कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि रोजाना उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है, अरे ये मत कर लेना, ये ऐसे हो जाएगा, अरे ये यहाँ मत जाना, ये ऐसे हो जाएगा, अरे अंधेरे में मुझे डर लगता है, अरे बाहर जाने में ये क्यों होता है? क्यों ऐसे लोगों के साथ ऐसी फीलिंग आती है? क्योंकि सुमन जी, ये डर जो है ना कहीं उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। वो आज सराउंडिंग से सुनते हैं, वैसे सीरियल देखते हैं, वैसे ही उनके आसपास जो घटित होता है नेगेटिव एनर्जी का, या वो नहीं करते, दूसरे कोई करते हैं, या दूसरा कोई सुनाता है, तो वो अपने अंदर घर कर लेते हैं। तो जी। उनका नेचर उनको भी नहीं पता चलता, धीरे 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 वो वैसे बनते चले जाते हैं। तो वो भी, जैसे आप देखेंगे, कोई अगर लेडी है या कोई जेंट्स है या कोई भी है, तो उसको जैसे ही पता चलेगा ना कि उसने बोला कि हम, मुझे ये, मेरे पड़ोसी को ये हो गया, वो हो गया, बीमार हो गए, उनको कैंसर था, वो सामने वाला भी उसी वे से ही लेने लगेगा उस चीज को। तो वो खुद डर जाएगा, हाय मेरे को तो नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है कि ह्यूमन नेचर ऐसे नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा ग्रैब करता है, ज्यादा पिकअप करता है। तो इसलिए जब उनके अंदर ये धीरे धीरे आदत यूज टू हो जाती है इस चीजों से, तो वो धीरे धीरे इन चीजों को अपने अंदर घर करने लगता है, और वो फिर दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपने बच्चों के साथ, अपने सराउंडिंग में जो भी पीपल है उनमें देखने लगता है वो चीजें। और फिर वो धीरे धीरे इतना डर बैठ जाता है कि वो बैठते बैठते फिर उसको नींद उड़ जाती है, फिर वो तभी तभी तो एंजाइटी में जाते हैं, तभी वो फ्यूचर का सोचने लगते हैं। जैसे उस पलना जी के नेक्स्ट पल के बारे में सोचना शुरू कर देते बिना वजह। बिना वजह। और जब कहते हैं कि ये एनर्जी है, कॉस्मस एनर्जी, हमारा शरीर भी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि से बना है और इसी में ही विलीन होगा। तो हमारे जो 8 सिस्टम है, अष्ट चक्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम टू, यहाँ नर्वस सिस्टम, यहाँ पर सहस्रा बोलते हैं इसको, तो अज्ञे चक्कर से सहस्रा, तो हमारे 8 चक्कर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। तो इनमें जो वाइब्स होती हैं, जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी वही ग्रैब करती है जो वो सोच में और जो उसके सराउंडिंग में होती है, इसीलिए बीमारियां लगती हैं। तो माइंड जो है ब्रह्मलोक है, इसीलिए बोलते हैं इसको शुद्ध रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है, पवित्र रखना पड़ता है, और सिंक्रनाइजेशन रखना पड़ता है मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा में। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों के साथ अगर वो ही, अब ये है कि मन कुछ और है, मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, और बोल कुछ और रहे हैं, तो वो कहाँ से सिंक्रनाइजेशन आएगा? तो सोच में भी कुछ और आ जाएगा, बोलने में भी कुछ और आ जाएगा, और मन में भी कुछ और होगा। तो फिर कंफ्यूज एक पर्सनैलिटी हो जाती। तो वो कंफ्यूज पर्सनैलिटी, जी, ये जो कंफ्यूज पर्सनैलिटी होती है, तो फिर वो ही कहीं ना कहीं वो कभी डरती है, कभी घबराती है, कभी एंजाइटी में जाती है, कभी नींद नहीं आती है, कभी फिक्र में आ जाती है, कभी टेंशन में। जो आजकल बहुत ज्यादा वर्ड लगा टेंशन, टेंशन क्या है? टेंशन कुछ नहीं है। हर छोटा छोटा बच्चा, मुझे टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, छोटे छोटे। जब आप इसको अपने जबान पर, अपने मन में, एक सिंपल वर्ड है टेंशन, उसको ऐसा घर कर लोगे कि हर एक चीज बड़ी लगने लगेगी, प्रॉब्लम लगने लगेगी। तो वो प्रॉब्लम से दूर नहीं जाते हैं, वो टेंशन वर्ड जो लेते हैं, डर उसके साथ बैठ जाता है। हाय मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डर हो रहा है, मुझे इसका डर। अभी तो कोविड-19 का बहुत डर है लोगों को, लेकिन प्रिकॉशन नहीं लेंगे। टेंशन लेंगे। हाँ, टेंशन लेंगे, टेंशन लेंगे। टेंशन लेने से नहीं, कहीं आपको गवर्नमेंट ने या कहीं भी पूरी दुनिया में जाने से मना नहीं किया, आप जाइए, लेकिन आप उसको एक डिस्टेंस बना के रखिए, एक जो प्रिकॉशन जो दिया गया है वो आप फॉलो कीजिए। लेकिन वो एक डर के कारण, वो अभी तो इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं सुमन जी, कि जो घर पर बैठे हैं वो डिप्रेशन में ही जा रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि डर इतना आ गया। तो वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं कि चलो जाओ, कहीं भी जाना जाओ, आप मास्क पहनिए, आप सैनिटाइजर रखिए अपने पास, आप 2-3 मीटर की दूरी बना के रखें। प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसके हिसाब से चले। लेकिन डर है, बच्चों को भी बाहर नहीं भेजना है, तो बच्चों को भी, उनको बल्कि एक नेगेटिव एनर्जी से जीना है। ये अपना एक
मोटो बना लेते हैं वो, और उनको भी नहीं पता चलता ये कैसे हो गया, क्योंकि धीरे धीरे होता है सुमन जी, ये एकदम नहीं होता। तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी बहुत इजी वे से छुटकारा, सेल्फ एनालाइज करें कि हम बेकार में अपने मन को आप समझाएं कि मैं ये क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ या किधर जा रही हूँ। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए आप पॉजिटिव बातों पर ध्यान दें जी। तो ये डर ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना डर के आगे जीत है, जो डर गया सो मर गया। मर गया। तो डरना, हाँ मर गया, तो डर के आगे ही जीता। आप डरना छोड़ देंगे तो आप जग जीतेंगे। आप जो करना चाहेंगे आप बेफिक्री से आप सक्सेस भी पाएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो डर जो है अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी है। इसमें जैसे डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि एक पर्सन है, he is living healthy life or she is living healthy life very positive way से, और फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये भय है। भय तो उसको खुद है, खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट वो प्राणी फैमिली में, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो फैमिली में सबको वो बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अरे ऐसा मत करना, ये हो जाएगा, अरे वहां मत जाना, ये हो जाएगा, अरे ये मत खाना, ये हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस मेंबर से कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, किस हिसाब से हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नेगेटिव बंदा है, उस खाली टाइम है उसके पास, या तो बुजुर्ग होगा, बहुत उम्र के होते हैं घर पर, तो खाली टाइम जो होता है, खाली माइंड भी जो होता है, अगर वो बुजुर्ग है, अगर वो 40-50 एज से ऊपर का है, घर पर है, हाउस वाइफ है या घर से काम करे, अभी तो देखिए लोग घर से ही काम कर रहे हैं, कभी ही तो वो बाहर नहीं जाते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट ने खोला है, तो अभी क्या है कि वो एक बंदा बोल रहा है कि मत जाओ, वहां मत जाओ, कोविड-19 हो जाएगा या ऐसे नहीं, तो उनको समझाना है कि नहीं, हमने जो जो करना है वो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मास्क ले लिया है, हमने सैनिटाइजर ले लिया है, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम दूर से बात करेंगे, 10-10 मिनट में हम सैनिटाइज करेंगे, हम ये है। या वो बोलते हैं वहां मत जाओ, वहां एक्सीडेंट हो जाएगा, वहां से, तो आप ऐसी बातें सुन रहे हैं, जो इंसान सुन रहा है, अगर वो समझने वाले इंसान है, तब तो आप बोलिए कि नहीं ठीक है, मैं उनको एक तसल्ली दीजिए, उनको एक फेवर में लीजिए कि नहीं हम वहां नहीं जा रहे, हम वहां जा रहे हैं, और अगर गए भी तो जल्दी आ जाएंगे, हम ऐसे नहीं, ताकि वो भी अपनी आदत को छोड़े, और आप भी जो जा रहे हैं वो भी आप इजीली वैसे पॉजिटिव एनर्जी से जाए, उसी वक्त आप उस चीज को वहीं पे खत्म करें जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सुमन जी। अगर ये नहीं करते हैं तो वो माइंड में जो सुनता है ना, उसके भी चलता ही रहेगा 24 घंटे कि उन्होंने ऐसे बोला, और जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है, क्योंकि ये पूरा सृष्टि यूनिवर्स से बना हुआ है, एक एनर्जी से बना हुआ है, तो वो एनर्जी ही कहीं ना कहीं फिर वो यही बोलते, देखा मैंने बोला था ना ऐसे हो जाएगा, हो गया ना, तो यानी कि वो भगवान हो गए जिसने बोला था। वो ये नहीं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या एक नेगेटिव पर्सन के हिसाब से मुझे एक ट्रीट नहीं करना चाहिए था, बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो कई बार नहीं भी होता। आप ज्यादा देखे बुजुर्ग लोग या कई लेडी ऐसे बोलते, देखो मैंने कहा था ना, मेरे तो 6 सेंस है, मेरे तो मैंने जो बोला था वो हो गया। लेकिन क्या होता है कि हमारे अगर बड़े महान लोगों से जहां हम मिले, या जिससे भी बड़े बड़े लोगों से बात हुई जिन्होंने बहुत तप किया, उन्होंने तो हमें ये बताया कि पूरे दिन में एक बार हर इंसान के टंग पर सरस्वती माता का वास होता है, तो वो जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है जी। तो कभी भी किसी के बारे में गलत नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं बुरा मत बोलो, तो वो पूरा हो जाता है। तो सरस्वती माता इसलिए अच्छा बोलना चाहिए, कभी कोई बाहर जा रहा है या गया है, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि आपकी जो जो एनर्जी है, जो वाइब्स है,
वो गुड वाइब जो है टच होकर के पॉजिटिव बन जाए, नेगेटिव में से भी चेंज होकर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो जी ये बिल्कुल सत्य है कि अच्छा ही बोले। जी डॉक्टर साहब, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के जी बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8443241300 पर। तो हम लेते हैं कि ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों, आज हम डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें आज हमने विषय चुना है कि डर एक ऐसी चीज है जो बंदा खुद तो अपने आप में सफर करता है, बट अपने अराउंड सराउंडेड जो पीपल होते हैं उनको भी इन चीजों का भय दे देता है, उनको भी इन चीजों की नेगेटिविटी दे देता है, बच्चों को भी उस हिसाब से ही लाइक ट्रीट करते हैं डर में रहने की, विच इज नॉट हेल्दी थिंग। लाइफ में अगर रहना है तो मस्ती से जीना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि जी अगर देखा जाए जिस चीज का हमें भय डर होना चाहिए हम उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं देते। जी हर बात जैसे कि हम मेरा लाइक जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले का खौफ होना चाहिए। और मैंने देखा है कि लोग बिना वजह दूसरों को हर्ट करते हैं, बिना वजह ऐसी लैंग्वेज यूज कर देते हैं कि सामने वाला हर्ट होता है, बिना वजह ऐसे काम कर लेते हैं कि जो उनको पता है कि रॉन्ग है उसमें उनको डर नहीं लगता, बट रैंडमली अगर हम देखें छोटी छोटी चीजों पर डर लगता है। जिसका डर हमें होना चाहिए ऊपर वाले का, उससे बहुत से लोग उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। जी तो लाइक मेरे अकॉर्डिंग अगर डरना है तो ऊपर वाले से डरिए, बाकी तो वो खुद ही संभालता है, राइट? जी आपका क्या जी कहना है? ऐसा है सुमन जी, देखिए डर तो हर पोजीशन में ही गलत है। किसी से भी जब तक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, डर आ जाता है। जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है किसी चीज में, ये अलग अलग मैटर पर अलग अलग हम टॉपिक इसमें मैटर फिक्स होते हैं कि डर भी कई तरह का हो जाता है। चाहे वो डर किसी सेहत का हो, या वो डर कोई अंधेरे से हो, या डर एग्जाम का हो, या डर माँ बाप से हो, या डर आपको गलत काम करने से हो, या डर कोई नदी पार करने से हो, या डर कोई एक्सीडेंट का हो। मतलब बहुत तरह के डर होते हैं। तो जी अब ये डर अलग अलग जो होता है ना कहीं ये एज में भी, कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी इसमें काम करता है। जी एक जब अब बच्चे जब छोटे होते तो माँ बाप डरा देते हैं, देखो बेटा शेर आ जाएगा, खाना खा लो, या बेटा वो बियर आ जाएगा, या वो डरते हैं, डराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कोऑर्डिनेशन है जहाँ की बैलेंस, इन बैलेंस लाइफ जीने का एक स्टाइल, जिसको मैं बोलूंगी लाइफ स्टाइल जिसको बोलूंगी। क्योंकि हर आदमी जो है फास्ट लाइफ जी रहा है। वो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, चाहे ये लोग गुरुओं के पास भी जो जाते हैं, गुरु भी यही बताते क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ठीक है। तो यही बोलते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो किसी को, या बुरा मत देखो। ये तो बहुत गांधी जी ने भी हिंदुस्तान में ये 3 बंदर का जो कहानी थी, बच्चों को पहले स्टोरी सुनाया करते थे कि इससे ये पाप लगेगा, ये ले लगेगा। लेकिन ना कहीं सुमन जी, आज लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि ये सब चीजें सिखाना और बताना भी बच्चों के लिए, बच्चों को टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास भी। जी क्योंकि बच्चे होमवर्क करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर वो कुछ खेलेंगे, या स्पेशली खेलने के लिए जाएंगे, या मोबाइल में रहते हैं, या वीडियोस देखते हैं, या कुछ, मतलब एक लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है। तो वो
चाहे कार्टून देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, अच्छी सीखने वाली बहुत होती है, बुरी बुरी तो होती है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग या कहीं भी गलत चीज पे जल्दी जाएगा, चाहे वो बड़े भी क्यों ना हो। मैं फिर बोलूंगी, जब तक सेल्फ एनालाइज नहीं करता इंसान हर मैटर पर, पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। अगर हर इंसान करता है तो सुमन जी, ये डर है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीजें चली जाएंगी, क्योंकि कोई भी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई भी, क्योंकि ज्यादातर ये लोग वही होते हैं जो अपने साथ जो गुरुओं के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है, तो वो बड़े पोलाइटली बोलेंगे, उनको आदत पड़ जाती है, वो घर पर भी वैसा ही बिहेव करेंगे और वो कोई नेगेटिव एनर्जी वाली बात नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि हर पल हर घड़ी हमारे साथ गुरु है, गुरु की वाणी है, ठीक है। तो ये एक आदत पड़ जाती है उनको, तो फिर धीरे धीरे आदत वो अपने बिहेव में लेके आ जाते हैं। तो जो बिहेव जो उनका होता है, व्यवहार जो उनका होता है, तो वो उनको वैसे वैसे बैलेंस बना देता है। लेकिन जो इन सब चीजों से दूर है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का व्यवहार बच्चों के साथ, वही डर वाली बातें, या बच्चों की बच्चों की क्या, बड़े लोग भी आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, या झाड़ फूक में रहते हैं, या इसको किसी ने जादू टोना कर दिया, वो भी तो एक नेगेटिव एनर्जी है। बिल्कुल। आप बताओ, अगर झाड़ फूक से कोई ठीक होता तो डॉक्टरों का क्या काम था? इतने बड़े बड़े, अभी तो हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा खुल गए हैं, डॉक्टर भी बहुत ज्यादा है, बीमारियां भी बहुत ज्यादा है, तो ये सब नेगेटिव का ही तो इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास नहीं, और वो विश्वास करते हैं कि विश्वास तो अपने पर तो करते ही नहीं है, थोड़ा बहुत अगर सामने वाले पे करेंगे तो धोखा मिलता है उनको, तो फिर वो फिर वापस अपने नेगेटिव उसमें आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि डेथ भी उनकी नेगेटिव में ही चली हो जाती है पूरे। अगर आदमी, एक इंसान ने, बड़े महान योद्धा ने, जो महान इंसान थे, उन्होंने यही बोला कि गुरु ने, कि मैं तुम्हारी एक सभा थी, सभा में आए तो बोले कि मेरे को ना झूठ बोलने की बड़ी आदत है गुरुदेव, मैं कैसे छोड़ू। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हारी एज क्या है, सॉरी। तो उन्होंने बोला मेरी एज हो गई है इस टाइम 50 ईयर, और मैं, तो कहते तुम 50 ईयर से झूठ बोल रहे हो और आप मेरे पास अब आए हो, तो मैं आपकी 40-50 साल की उम्र की जो आदत है, मैं आपको 1-2 महीने में कैसे छोड़ू, बताइए। बिल्कुल। क्योंकि आपने कभी 50 साल में कभी अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं किया, कभी आपने ये नहीं कहा कि सॉरी नहीं बोला कि मेरे से ये गलती हुई, मैंने झूठ बोला। और बड़ी सफाई से लोग झूठ बोल देते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता, बहुत आसानी से, जबकि सच बोलना बहुत आसान है। झूठ बोलना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है सुमन जी, इतना मुश्किल है, शायद चांद पे जैसे पहुंचना मुश्किल है, वो भी पहुंच के भी तो सच हो जाता है, लेकिन वो तो सूरज के पास पहुंच नहीं सकता, इतना मुश्किल है झूठ बोलना। लेकिन आजकल तो जैसे ऐसे एक एक सेकंड में झूठ बोल देते हैं लोग, और बुराई और झूठ बोलना ये दोनों एक ही जुड़ गए हैं आजकल। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है अगर डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, क्योंकि डरता वो नहीं है जो सच बोलता है, क्योंकि सच झूठ सत्यमेव जयते, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो वो ही डरता है जो झूठ बोलता है, वो ही डरता है जो कंफ्यूज रहता है, वो ही डरता है जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, वो ही डरता है जो नेगेटिव एनर्जी की सराउंडिंग में जीता है। जब आपको पूरा अपने पर कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा, मैंने इतनी पढ़ाई की है, या हो जाऊंगी, या मैं ये रास्ता पार कर लूंगी, या मुझे सक्सेस मिलेगी, जब आपने ये सोच लिया तो आप कर्म भी वैसे करेंगे ना। बिल्कुल सही कहा आपने। जब एग्जाम है एक बच्चे का और वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो तैयारी करेगा तो उसको 100% कॉन्फिडेंस होगा। तभी तो कई बच्चे जो तैयारी करते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमारे तो 65 ही आ सकते, इतनी ही की थी, इससे ज्यादा नहीं। तो वो उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा आ जाए तो लक से आ गया, मैंने इतनी नहीं की थी, बच्चे बोल देते। कई बच्चे डरते हैं जी, कई बच्चे डर जाएंगे, हाय अब क्या होगा, रिजल्ट आ गया, पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि उनको पता हमने पढ़ाई नहीं की।
तो डर तो उसी को हुआ ना जिसको कमी हुई कॉन्फिडेंस की, जिसके कर्म नहीं उस तरफ गए, जिसने नेगेटिव एनर्जी में रहा, या जिसने ये सब सराउंडिंग अपने पास रखी जो इनबैलेंस थी, उसी के कारण से फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। और यही बड़ों में भी है। बड़े अगर वैसे ही रहेंगे, उनमें भी ये सब चीजें होंगी, पंडितों के चक्करों में या जादू टोनों के चक्करों में या हम भ्रम में, इल्यूशन में रहेंगे, तो वो कैसे नहीं डरेंगे सुमन जी? वो तो डर तो आएगा, वो तो नेचुरल है। Yeah. तो डॉक्टर साहब क्या? अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी गए जी। और अभी आए। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। दोस्तों, टू लिव हेल्दी लाइफ हमारा आज का विषय है कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए सम टाइम हमारे दिमाग में एक डर रहता है। तो वो जो डर है ना, वो हमारी हेल्दीनेस को, जिस हिसाब से हम जीना चाहते हैं, उसको दबा देता है। तो डॉक्टर सोनम कपूर जी बड़ी अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं छोटी छोटी बातें कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। तो डॉक्टर साहब एक मैंने और भी बात आपसे करनी थी, जैसे एक फैमिली में एक पर्सन ऐसा होता है, हर फैमिली में, ये तो मैंने देखा हर एक फैमिली में, जहाँ फीमेल है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, या सासू माँ है, या किसी पर्सन को भी हम ले लें, किसी का नाम कोई भी ले लें, तो एक ऐसा होता है सारी फैमिली उनसे डरती है कि कोई भी बात हो, अरे पापा गुस्से होंगे, या सम टाइम बच्चे ऐसे अपने आप को दबा लेते हैं कि जो करना चाहते वो भी नहीं कर पाते। औरतें अपने आप को ऐसा दबा लेती हैं, जो करना चाहती हैं वो नहीं कर पाती, या खुशी से रह नहीं पाती। या सम टाइम मैंने ऐसी भी फैमिलीज में देखा है कि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो घर में एक पर्सन ऐसा है जो नेचर वाइज इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर औरतें सारा दिन काम करती हैं, या कुछ भी काम कर लो, या कोई भी बाहर से काम करके आई हैं, या 10 मिनट रेस्ट करने को हैं, तो अगर उस पर्सन को देखा तो वो फैमिली ऐसे बिहेव करती है कि अरे 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 पापा आ गए, अरे अरे ससुर जी आ गए, अरे अरे मेरी सासू माँ आ गई। अब वो क्या कहेगी कि मैं सो रही थी, चाहे भले ही 5 घंटे 10 घंटे काम किया हो, और उसको ये नहीं अलाउ, क्योंकि डर ऐसा बैठ जाता है। ये आपके अकॉर्डिंग ये फैमिली में ऐसा डर होना चाहिए किसी भी शख्स का, किसी एक शख्स का, या नॉर्मल होना चाहिए? नहीं सुमन जी, उन्होंने, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगी, जो पर्सन ऐसे करते हैं ना, वो जी। टिपिकल अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। ओह, आप ओके। किसी भी बच्चे से, क्योंकि उनके साथ ऐसा बिहेव हो चुका होता है, हम्म। ठीक है, या तो उनके सास ससुर ऐसे होंगे या उनके पेरेंट्स ऐसे होंगे। जी। अब जब वो चीज बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही होंगे। हम्म। तो आप कभी भी किसी भी बच्चे को आप ले लें, किसी भी, जिस घर में ये सब हालात हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनके छोटे से छोटे बच्चे से पूछेंगे ना, कोई थर्ड पर्सन पूछेगा, तो आप उनसे पूछेंगे क्या आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, वो कभी नहीं कहेगा, जो बड़े बुजुर्ग है, जो डर बिठाते हैं बच्चों में या बड़ों में, वो कभी नहीं कहेंगे हमें इनके जैसा बनना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वो जो सब सुनते हैं, वो जब बर्दाश्त करते हैं, तो उनके अंदर भी वो चीजें घर कर जाती है, और वो ना चाहते हुए भी वैसा बिहेव करते हैं। तो इन चीजों अभी को देखिए, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हाँ वही हेल्दी बताने वाले थे रह, या जी कहिए। जी। तो इसलिए जब बच्चे ऐसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना के भी रखना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि पति पत्नी को भी बच्चों के सामने नहीं झगड़ना चाहिए, अलग कर देते हैं ना। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं या इन लॉज होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि
उनको एक फिक्स टाइम, उनका जैसे टाइम कर देना चाहिए खेलने के लिए। जैसे अभी तो ओल्ड एज होम में थोड़ा देर जाए, अपनी सराउंडिंग में जाए, घूमे, सैर करे, लाइफस्टाइल उनका भी चेंज करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर सके, अपनी उस स्टेज की लाइफ में। या फिर स्टडी करें, या वो जो उन्होंने यंग एज में नहीं किया था, जैसे कि उनका जो क्रिएटिव वर्क है, या कोई घूमने फिरने की इच्छा है, या कहीं पार्क में जा करके पिकनिक बनाने का, उनको उनके लिए एक लाइफस्टाइल ऐसा फिक्स कर दिया जाए जिससे कि वो बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, उनके घर के अंदर जो मेंबर है उनके ऊपर प्रेशर ना पड़े। पर डॉक्टर जैसे साहब कि उनके इसमें लिए बहुत जी, सी शख्सियत ऐसी होती हैं वो चेंज नहीं होना चाहती, चाहे जितना भले ही फैमिली भी कहे कि पापा आप अपने आप को चेंज करो। सम टाइम वो अगर चेंज होना, उनके मन में ऐसी ईगो होती है कि मैं फैमिली के साथ हंस रहा हूँ, या मैं फैमिली के साथ कैसे मिंगल होकर खेल सकता हूँ, जब मूवी वॉच कर सकता हूँ, या इनके साथ घूमने जा सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेटस तो ऐसा है, आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इन माई फैमिली। तो इन जी, हालात में फैमिली भी उनको चेंज नहीं कर सकती। नहीं, उनको बोलना नहीं है कि आप चेंज हो जाओ, सबसे पहले तो ये। जी। वो अपनी ईगो को कैसे हर्ट होते हुए देखेंगे। बिल्कुल नहीं बोलना कि आप चेंज हो जाओ। जी। यही तो वो नहीं चाहते ना, यही तो नहीं वो चाहते। या और वही आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए। तो ये वर्ड तो यूज़ ही नहीं करना ना। जी। उनको भी वैसे ही बहलाना पड़ेगा जैसे एक बच्चों को बुलाते कि नहीं चलो पापा चले, या मदर आज जाए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ घूमने जाए, हमने टिकट करा दी, या आप यहाँ पर जाएं, या आप ये करें, या आप ऐसे कर लें, पिकनिक बनाएं, या आप उनका एक टाइम, या सुबह योगा करें, या आप वॉक करने जाएं, और उनका टाइम फिक्स करें, या आपकी जो हम उम्र के जो है उनके पास एक जो टाइम स्पेंड करने का जो वो है प्रोग्राम, वो फिक्स करें। उनको बिजी रखना जरूरी। हम्म। सुमन जी, आप जो इंसान ये होना ही नहीं चाहता, हम उनसे वही तवक्को रखते हैं, वही हम उनसे आशा रखते हैं कि वो चेंज हो जाए, और हम उनको बोले कि आप चेंज हो जाओ। तो 75-70 साल में, 50 साल की अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो इतने साल में चेंज कैसे होंगे? क्योंकि उन्होंने कमाया है, उन्होंने एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं घर के, एक चाहे सर्विस मैन है, या वो बिजनेस मैन है, या वुमेन है, तो वो एक दबदबा जो रखते आए हैं, तो वो नेचर तो वैसी रहेगी उनकी। तो उनको कहीं ना कहीं चेंज हो जाओ करके तो समझो कि आपने अपने ऊपर मुसीबत ले ली, ये तो कभी नहीं बोल रहा। हम्म। उनको साइकोलॉजिकली चेंज करवाना है, उनको प्रैक्टिकली चेंज करवाना है, थोड़ा उनको उनके उनके जैसा बन के, उनके उनका विश्वास जीतते हुए उनके साथ ऐसे बिहेव करना है। नहीं तो वो चेंज नहीं होने वाले, जहां वो होने भी वाले हैं सराउंडिंग को देख के कि नहीं यार, कभी सेल्फ एनालाइज कर भी लिया कि नहीं हम बहुत जुल्म करते, चलो हम चेंज हो जाए, तो वो भी नहीं होंगे। जी। कहीं ना कहीं उनकी ईगो ईगो हर्ट होती है ना, हम्म। क्योंकि उस एज में या उससे पहले की एज में कभी किसी ने उनको ये बताया नहीं, उन्होंने तो भी वही सीखा जो उन्होंने पाया, जो उन्होंने देखा अपनी फैमिली में। हम्म। आप देखेंगे, आप जनरली आप देखिएगा, जिन्होंने जैसा बिहेव किया अपने उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ, एक एक एज में जाके वो बच्चे भी वैसे ही करने लगते हैं। हम्म। शादी होने के बाद उनका भी बिहेव वैसे ही हो जाएगा। देखना, आप देखना, एक मेल डोमिनेटेड या फीमेल डोमिनेटेड होते हैं, तो वहां भी वैसे ही एक साइकिल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। मेरे फादर ने ऐसे किया था, मेरे ब्रदर मेरे ऐसे हुआ था, तो उनके फादर ने भी ऐसे ही किया था। पहले तो ट्रेंड था कि मेरा बेटा, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, या मैं वो हूँ तो वो भी बने। अभी ये ट्रेंड टूट गया है। अभी हम्म। धीरे धीरे ये भी न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, या अभी मैंने तो हिंदुस्तान में ये देखा है कि जहाँ सास और बहू तो अभी काफी मिलके एक फ्रेंड फ्रेंड की तरह रहते हैं। अच्छी बात है ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो मेरे को काफी ये चीजें देखने को मिली, देवरानी जेठानी भी बहुत फ्रेंड की तरह रहते हैं। यहाँ हम्म। पर अभी ये चीज नहीं है। अभी यूएस में क्या है, थोड़ा सा
वहां पर जो है जादू टोना या पंडितों के चक्करों में रहते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज कहीं कहीं है, ज्यादा नहीं। बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं है सुमन जी ये चीजें, नहीं बॉम्बे में बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे में सब, अब न्यूक्लियर फैमिली भी है तो भी पेरेंट्स के साथ मिलके रहते हैं, तो भी पेरेंट्स एक फ्रेंड सर्कल की तरह ही, फ्रेंड्स के जैसा ही रहते हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम आता ही जा रहा है बॉम्बे में। और पंजाब में क्या है, ज्यादा क्योंकि मैं तो हर जगह ही रही हूँ, तो पंजाब में क्या है कि वहां पर ये सब ट्रेंड है कि आप दबाओ, ये चीजें ये पंजाब में है, क्योंकि वहां पर एक ट्रेंड चलता ही जा रहा है। ये अलग, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जगह है। तो क्या है, लेकिन गुजरात में ये चीज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं गुजरात में भी देखा, क्योंकि अलग अलग एरियाज का जैसे जैसे वहां का ट्रेंड बनता है, घर का आपका एटमोस्फेयर बनता है, वैसे वैसे बच्चे सीखते हैं, बड़े होके फिर वही करते हैं, ना चाहते हुए भी। अगर बच्चों से एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वहां पर यही टॉपिक था, तो हर एक बच्चे से पूछा कि तुम कैसे बनना चाहते हो अपने घर के, कहते हम टिपिकल अपनी मदर जैसा नहीं बनना चाहते। वाओ, साफ उन्होंने, बच्चों ने बोला। और ये एक बच्चे ने नहीं सुमन जी, ये सभी बच्चों ने बोला, ज्यादातर। बहुत कम इक्का दुक्का जिन्होंने घर में अपने एक फैमिलियर एक अंडरस्टैंडिंग माहौल देखा था, वो ही बोलते थे कि नहीं हमारे मदर तो ऐसे नहीं है, तो हम तो अपनी मम्मी जैसा बनना चाहते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोगों ने, बच्चों ने यही बोला, 10th और 12th के बच्चों ने, कि नहीं हम टिपिकल अपने पेरेंट्स, शादी के बाद अपने पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, जैसे हमारे पेरेंट्स है वैसे हम नहीं बनना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों ने सेल्फ एनालाइज किया आजकल के बच्चों ने, वो ये चीजों से थोड़ा सा दूर है। वो क्योंकि वो भोग लिए हैं, उन्होंने अपने बिहेव में ये चीजों को नहीं लाया है। और जिन्होंने इन चीजों को चुप कह रहते हुए मतलब बर्दाश्त किया है कि भी चुप रहो, डर जाओ, तो वो अपने बच्चों पर निकालते फिर ये चीजें। और जो बोलते कि नहीं आजकल थोड़ा सा बच्चे समझते हैं इस चीज को, तो वो बनना नहीं चाहते, वो बनना नहीं चाहते अपने पेरेंट्स जैसे, चाहे वो ये ग्रैंड पेरेंट्स हो या उनके खुद के पेरेंट्स। जी, तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम इसी टॉपिक पर फिर बात करते हैं। तो अभी के अभी आए ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर हमारा, आपका हमारे स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों आज हम डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें हमने आज का विषय चुना है डर है। तो डॉक्टर साहब आप अभी ये बताइए कि ये चीजें तो हर फैमिली में किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी को किसी चीज का डर है, चाहे फैमिली मेंबर से है या, तो इनका आप बता रहे हो कि कैसे सबसे पहले तो नेगेटिविटी हमारे मन से दूर होनी चाहिए। तो और कौन कौन सी चीजें हम अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में लेके आए ताकि ये चीजों को हम दूर कर सकें? जी सुमन जी, सबसे पहले तो अभी मैंने बोला ये डिफरेंट मैटर के ऊपर डिफरेंट होता है इलाज इसमें। सबसे पहले अगर जनरली मैं बताऊं आपको, तो इसमें सबसे पहले तो सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सेल्फ एनालाइज का मतलब है कि आप क्यों डर रहे हो। और अगर बड़े बुजुर्ग हैं, वो आप उनकी इज्जत करते हो तो उनके सामने बोल तो नहीं सकते, लेकिन सुन लीजिए, पेशेंस रखिए और कॉन्फिडेंस लेवल अपना डाउन मत होने दीजिए। कभी भी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल अपना डाउन कभी मत होने दीजिए। अगर वो इंसान म्यूजिक सुनता है तो म्यूजिक सुने, अगर अच्छे सॉन्ग सुनता है तो सॉन्ग सुने, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो इंस्ट्रूमेंट बजाए, लेकिन डरे नहीं। डर तो इतनी खतरनाक, डर से ही शुरू होता है, डर से ही शुरू होता है, भय से ही शुरू होता है। इल्यूशन, भ्रम, कंफ्यूजन, इंसोमिया, डर, टेंशन, ये सब एक दूसरे के साथ नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो डर तो सबसे पहले ही मैं ये बोलूंगी, किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपने बच्चों का डर कैसे, बहुत छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, 3.5-4 साल का था और बड़ा 6 साल का था। तो मेरे बच्चे डरते थे अंधेरे से।
तो मैंने क्या किया कि टेरेस पे कपड़े सुखाए हुए थे। ये हमारे नेपाल की बात बता रही हूँ मैं, काठमांडू में जब हम रहते थे, तो टेरेस पे सुखाए थे। तो हमने बोला कि बच्चे लेके आओ, तो वो बड़ा बेटा छोटे को बोलता है, छोटा बड़े। ये 2-3 बार ऐसे हुआ, लेके नहीं आए। तो एक दिन मैंने कहा कि ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो बच्चे तो डर रहे। फिर मैंने दोनों को बोला कि मैंने डांटा नहीं, कुछ नहीं करा उनको, कुछ नहीं। तरीका क्या था, उनको बोला आगे जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ और देखो। और अंधेरे में ही मैंने उनसे कपड़े लिए, मंगवाए, और फिर अंधेरे में जाकर के रूम में जाके अंधेरे में रखा उनको। मैंने कहा देखो। वो बोलते नहीं। मैंने कहा देखो कुछ है। फिर मैंने लाइट जलाई। मैंने कहा अब कुछ है? नहीं है। जाने कि अंधेरे से क्यों डरते हो? लाइट जलाओगे तो भी वही है, अंधेरा है तो भी वही है। कई बच्चे बोलते भूत है अंधेरे में। भूत नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाओ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट होता है। अगर बड़े आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं या बड़े आपको बोल रहे हैं कि आपको ये मानना ही है, तो उनको धैर्य दो कि ठीक है आप जो बोलते करते। लेकिन जब वो शांत हो जाए, आपने अगर वो चीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, तो फिर उनको समझाओ देखो अगर ऐसे करते हैं तो ये इसका नुकसान होता है, अगर ये करते हैं तो ये फायदा होता है। तो आप बताओ मैं कौन सा काम करूं, को कैसे करूं, नुकसान वाला या ये फायदे वाला? तो वो ऑटोमेटिकली वो भी समझ आएंगे। कभी गुस्सा मत करें, कभी कभी उसको इम्पेशेंस मत होए। तो हमेशा काम पेशेंस से ही होता है, हमेशा काम धैर्य से ही होता है। धैर्य रखें, तो धैर्य रखेंगे तो डर भी निकलेगा। धैर्य रखेंगे, डर निकलेगा। डर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो ये चेंज जो है धीरे धीरे सुधरती जाएगी। नहीं तो जिंदगी में कभी भी डर आपके अंदर जब एक बार घर कर गया, तो वो वापस निकालना, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते नेगेटिव एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि फिर वही है, दवाइयाँ खाइए, ये करिए, वैसे कीजिए, यूरिन नहीं जाते हैं बच्चे बाहर, अगर बाथरूम अटैच बाथरूम है तो भी नहीं उठते क्योंकि अंधेरा है। तो ये चीजें बच्चों को प्यार से समझाए, टैकल करना करना सीखे कि बच्चों से कैसे। और अभी तो साइकियाट्रिस्ट भी स्कूलों में रखने लगे हैं कहीं ना कहीं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके रखिए, पहले आप मत डरिए अंधेरे से, क्योंकि जब तक बच्चा सीखेगा कैसे स्विमिंग, अगर वो स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा तो डरेगा पानी से, तो वो कैसे सीखेगा स्विमिंग? तो डर निकालने के लिए धीरे धीरे उसको ले जाते हैं, धीरे धीरे उसको वो देते हैं सॉरी। तो धीरे धीरे ये सब होता है। प्यार से उसके धैर्य के साथ काम लीजिए तो धीरे धीरे होगा। जल्दबाजी में अगर धक्का दे देंगे तो जिंदगी भर नहीं स्विमिंग कर पाएगा। जी। तो ये डर से ही जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपको ही सुन रही थी। जी। तो ये ऐसी चीज है जी कि इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मैटर टू मैटर, डिफरेंट मैटर पर डिपेंड करता है। और डिफरेंट चीजों को आप अपने अपने व्यू से देखते हुए, अपने आप को समझते हुए, दूसरे को समझते हुए इसको घर से बाहर निकाल सकते हैं आप। जी। तो मैटर करता है कि आपको किन चीजों से डर लगता है। जी, कौन जी, सी जी। ऐसी चीजें जो आपको डरा रही हैं, तो वन बाय वन उनका सामना कीजिए। ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी जी। सामना करेंगे तो ही डर निकलेगा, सामना नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अंदर ही रहेगा। जी। किसी भी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज अगर आप डरने लगे तो आप वो कर नहीं पाओगे, सक्सेस भी नहीं मिलेगी। चाहे वो स्टडी है, चाहे कोई वर्क है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई आपकी एक्टिविटी है, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी चीज है, तो नहीं कर पाओगे। साइकिल से डरोगे तो देखो, साइकिल भी चलाते हैं तो भी, ड्राइवर भी ड्राइविंग सिखाता है तो भी डर निकालते हैं पहले कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। साइकिल भी चलाते हैं तो भी उसका डर निकाला जाता है कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं, आप चलाओ धैर्य से, प्रेम से। तो ये चीजें ऐसी हैं सुमन जी, इसको टैकल करना आना चाहिए। हर मैटर पे अलग अलग बातों का अलग अलग डिपेंड करता है उस पे कि आप किस चीज से डरते हो। ये कोई डरने की बात ही नहीं होती है। बस इतना है कि थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना जरूरी है सबसे पहले तो, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए कि नहीं यार ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती?
चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का वर्क है या किसी भी तरीके की आपकी लीक पे पहुंचने के लिए तो आपको पहली सीढ़ी तो पार करनी पड़ेगी, स्टेयर पर आना ही पड़ेगा, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। जब आप बीच में से ही वापस आ जाओगे, तो आपको डर से वापस आ जाओगे, तो वो तो सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। या वही के वही रह गए, फिर तो वही रह जाओगे। तो डर तो निकालना, चाहे वो पेरेंट्स का डर हो। अब आजकल तो पेरेंट्स को भी समझाते हैं, बच्चे समझा लिया जाता है, लेकिन जो जो पुराने लोग थे, वो जो एक दबदबा रखते थे कि नहीं, मैंने अपनी सास से ये, मैं तो कुएं से पानी लेके आती थी, तो अभी तो तुम्हें सब फैसिलिटीज है। वो एक टिपिकल जो बातें होती है ना, उन्होंने जो भोगी होती हैं, जो उन्होंने फेस की होती है ना, वो उनको चिड़पन रहता है कि जब मैंने इतने दुख उठा के यहाँ से पहुंची, तो मेरी बहू या मेरा ये इतने इजी तरीके से क्यों ये सब मजे लूट रहे हैं, या इतना इजी तरीके से जीवन को क्यों जी रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं टीस रहती है उनके मन में, तो वो उसको फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं, तो फ्रस्ट्रेटेड होने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो वो चीजें जो है, तो फिर वो डर नहीं रखना चाहिए उनको, बस ये देख लेना चाहिए कि ये एज है और इस एज में इनको चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपना रास्ता एक प्यार से, मोहब्बत से अपना रास्ता चलते चले। और वो भी कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे जब एक उस एज के पार भी एक ब्रह्मप्रस्थ होती है, एक एज जो मतलब ओल्ड एज होती, काफी ओल्ड एज को ब्रह्म बोलते हैं। तो उस एज में जा करके फिर इंसान कहीं ना कहीं रियलाइज करता है कि नहीं, हमने ये गलतियां की है जो कि नहीं, तो वो देख लेना, वो भी फिर सॉरी बोलते हैं जी। तो वो भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दुख भोगा होता है, कहीं ना कहीं उनके मन में, दिमाग में, चित्त में बैठ जाता है, और वो टिपिकल वैसे ही बन जाते हैं। ये सब ऐसा होता ही है सुमन जी। तो इससे बचने के लिए पहले तो सेल्फ एनालाइज करें, मन को शांत रखें, गुस्सा छोड़े, किसी से नाराजगी छोड़े, और इतना रिलैक्स फील करें कि हमें वैसा नहीं बनना जैसे, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं अपने आप में कैसे ये गुण ले सकती हूँ, ये ले सकता हूँ। जी। तो ये गुण मेरे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती वो गुण उनका, तो मैं किसी के ऊपर कैसे कर सकती हूँ ये गुण। ठीक है, एक वक्त होता है हर इंसान का, तो उनको भी रियलाइज कराया जा सकता है, लेकिन रियलाइज कराने के लिए पेशेंस की बहुत बहुत जरूरत होती है, धैर्य जिसको बोलते हैं। तो धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे ये गुत्थियां सुलझती जाएंगी, इजी होता जाएगा सब रास्ता, और कहीं भी फ्रिक्शन नहीं होगा। जो जनरेशन गैप होता है ना, वो भी नहीं होगा। तो बच्चे तभी बोलते हैं आप हमें समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आपने सही कहा। तो डॉक्टर साहब, अभी समा आ गया है आपसे भी विदा लेने का और हमारे व्यूअर्स से भी विदा लेने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आज का भी हमारा यही विषय इसीलिए था। सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने ऊपर, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। तो ये अगर तीनों चीजें आप में आ जाएंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भय को हम इजीली दूर कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर बचपन से, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हम किसी के बच्चे हैं, ये चीजें शुरू से ही हम में आती हैं। धीरे धीरे या पेरेंट्स लाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स लाते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर बच्चों को हम हर चीज का भय देते हैं, तो उनके मन में कोई ना कोई भय बैठ जाता है। तो ये चीजों का हमें ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पर खुद जिम्मेवार हैं इन चीजों के। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी एंड सेल्फ एनालाइज, एंड सबसे ऊपर मेडिटेशन, ये सारी चीजें अगर आप में हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स का भी थैंक यू जो हमें वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तो हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, रब रखा।